हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जिस तरह से गाइस आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट बहुत मजेदार तरीके से पढ़ रहे हो, कंटिन्यू आप सभी का मुझे कमेंट आ रहा है रिफ्रैक्शन को लेके, कार्बन कंपाउंड को लेके, स्टडी ऑफ साउंड को लेके। बहुत सारे चैप्टर जो मैंने बनाए उन सभी को देख के आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो और लगातार आप लोगों का मैसेज आ रहा है। एंड गाइस मैंने अलजेब्रा पे आपके कमेंट देखे, ज्योमेट्री पे कमेंट देखे, इंग्लिश पे कमेंट देखे, एसएसटी पे कमेंट देखे। इस सभी के लिए थैंक्स। तो आज एक स्पेशल वीडियो है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिया तो ऐसे ही बाकी सेक्शन के वीडियो, इवन लैंग्वेजेस के भी वीडियो लाएंगे, जिससे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों का भी जो एग्जाम आने वाला, जो यूनिट टेस्ट सेकंड आने वाला है, उसमें भी फोड़ देंगे। देखो इस हार्डली जो यूनिट टेस्ट में आपको क्वेश्चंस मतलब जो चैप्टर आने वाले हैं वो बायो वाले सेक्शन में एक या दो, मिनिमम एक मैक्सिमम 2 इतना आ सकता है। तो आप लोगों की बहुत ज्यादा मांग चल रही थी, सर इसके बारे में कुछ ना कुछ बताओ। तो मैं स्पेशल राहुल सर को बुलाना चाहूंगा। जो राहुल सर ये चैप्टर लेते हैं 10th स्टैंडर्ड में, तो राहुल सर का धमाका रहता है। इंजीनियरिंग में राहुल सर का धमाका रहता है। स्पेशली आप लोगों के लिए आज मैंने उनको खींच के लाया है कि भाई 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए भी कुछ टाइम निकालो। तो गाइस इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 500। अगर ये 500 पूरा होता है तो 16 चैप्टर भी 500 जिस दिन भी पूरा हो जाएगा उस दिन 16 चैप्टर का भी हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। तो अब सभी चीजें आपके ऊपर छोड़ के जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है और हमारा ऐप भी है, तो दोनों डाउनलोड और ज्वाइन कर लेना। जो भी चीजें होती है वहां पहुंचा देते हैं। तो राहुल सर, सबसे पहले बच्चों का यूनिट टेस्ट मुझे जहां तक लग रहा है दिसंबर मिड एंड या जैन के स्टार्टिंग, मतलब हाँ। तो स्कूल वाइज अलग अलग रहता है। कुछ स्कूलों में तो जल्दी भी बहुत जल्दी करवा लेते हैं, स्कूल वाइज अलग अलग होता है। पर बच्चों की तैयारी यूनिट टेस्ट के लिए ये चैप्टर तो होने वाला ही है। तो कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए प्लीज। दोस्तों मैं देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, मैं अपना दोस्ती समझता हूँ। लेसन नंबर 15 एक टफ लेसन है जो कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आना चाहिए और एक बड़ा लेसन है। अगर आप अभी इसके पहले अगर आपने देखा होगा लेसन नंबर 6 जैसे ही चालू किया वैसे ही खत्म हो गया। लेसन नंबर 7 भी चालू किया खत्म हो गया। पर ये लेसन थोड़ा सा बड़ा लेसन है। और प्रदीप सर, पहले मैं स्टार्टिंग के पार्ट को मना करता हूँ पढ़ने के लिए। मैं हमेशा जब स्टूडेंट पढ़ते हैं ना तो मैं बोलता हूँ यहाँ से चालू करो, ये वाला पार्ट अभी जाने दो, लास्ट में बता रहा हूँ, इस वाले पार्ट का भी बता रहा हूँ क्या आएगा। पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले बोलता हूँ यहाँ से स्टार्ट करो। और इसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन दिखेगा एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे एक्सक्रीशन दो तरह के होंगे, एक प्लांट होगा और एक एनिमल्स होगा। तो हमें किसके, ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो एक्सक्रीशन इन प्लांट है। तो इसके बारे में इन जनरल बस ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट आप रीड कर लोगे तो भी चलेगा। मेन पार्ट आपका यहाँ से है, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे याद करेंगे। तो भाई इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डायग्राम्स, किडनी का डायग्राम। ये जो टीएस यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी जो दिया हुआ है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए और बहुत सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ से चलो मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। और आपको ये पता होना चाहिए ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम है। तो ये आपको पूरा का पूरा डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। तो डायग्राम पहला प्रैक्टिस होना चाहिए। और डायग्राम अगर आपका प्रैक्टिस हो गया तो आप यहाँ से ही आंसर्स लिख सकते हो कि देखो लिखा है कि ह्यूमन, ये वाला लाइन अंडरलाइन कर लो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट, कितने किडनी होते हैं, पेयर ऑफ किडनी, जैसे चप्पल की जोड़ी होती है वैसे यहाँ पे किडनी भी कितना है, 2 है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे पेयर ऑफ यूरेटर, तो देखो डायग्राम अगर जिन्होंने पढ़ा है तो उनको समझ में आएगा। यूरेटर देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यूरिनरी ब्लैडर कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, ओनली 1। तो वही सब चीजें यहाँ पे लिखी गई है। देन अगर आप देखोगे ये सब चीजें लिखी है। देन अगर आप आगे आते हो यहाँ पे आपको वही लिखा होगा कि जो हमारा किडनी है वो बीन शेप में, देखो यहाँ पे लिखा है बीन शेप में। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, लाइन नंबर 2, द फंक्शनल यूनिट। ये देखो यहाँ पे लिखा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट परफॉर्म द बेसिक यूनिट फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। देन इसके बाद ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो आपको ग्लोमेरुलस दिखाई दे रहा है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर ब्रोमिन कैप्सूल है। देन ये पूरा का या पीसीटी मैं इसको बोलता हूँ और इसको डीसीटी बोलता है। यहाँ पे देखो डीसीटी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है, वो यहाँ से हमें पढ़ना है। एंड दोस्तों यहाँ पे कुछ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़े से 2-3 बुक्स में ये रॉन्ग लिखा है।
तो आप एक बार उसको देख लेना कौन से बुक में क्या है। आप अपना बुक चेक करना, यहाँ पे अलग अलग डेटा लिखा होगा। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि दिन भर में कितना यूरिन फॉर्म होता है, हमारा जो किडनी है तो कितने बार ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो यहाँ पे सभी चीजें लिखी गई होगी। एंड दोस्तों अब मैं आगे की ओर आ रहा हूँ। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायलिसिस। अब यहाँ पे डायलिसिस का थोड़ा बहुत अगर आपको डायग्राम पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है डायलिसिस का, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा है फ्रॉम ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, मतलब मशीन के हेल्प से हम करेंगे तो उसको हम क्या लेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या लेंगे, डायलिसिस। बस ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आगे की ओर बढ़ूं। अब देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है और जिसके अंदर पिछले बार मैंने देखा बहुत सारे स्कूलों के यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, बहुत ही सिंपल सा है। ये बस लाइन याद रखो, मूवमेंट सोन बाय द प्लांट टुवर्ड्स दी, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे हाइड्रो मतलब क्या होगा दोस्तों, हाइड्रो मतलब वाटर होता है। सेम एक ही डेफिनेशन याद करके, द मूवमेंट सोन बाय द प्लांट टुवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर, ये हो गया। अब यहाँ पे केमोट्रॉपिक मतलब केमिकल होता है, सेम देखो डेफिनेशन, द मूवमेंट सोन बाय द प्लांट टुवर्ड द सोर्स ऑफ केमिकल इज कॉल्ड केमोट्रॉपिक, हो गया। और इसलिए आपका ये पूरा का पूरा डेफिनेशन इसी स्टाइल से याद हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखोगे हार्मोन्स लिखा है, ऑक्सीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड जिब्रालिन जो है वो पता होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट प्लीज, साइटोकाइनिन ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। देन यहाँ पे बस इसको स्पेसिफिक एक बार पढ़ लोगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि नर्व, यहाँ पे देखो नर्वस कंट्रोल। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम है दोस्तों 9 कंट्रोल का, 9 सेल का जो डायग्राम है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप अगर इसको एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो डेंड्राइड है, वो इंपल्स को कलेक्ट करके किसके पास भेजेगा, सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहाँ पे आएगा, एक्सॉन, एक्सॉन से कहाँ पे आएगा, एक्सॉन टर्मिनल। देन फिर इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाने के लिए बीच में गैप्स आता है जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं, जो वहां पे स्पेस होता है, वही सब यहाँ पे लिखा है। तो आपको एक बार उसको रीड कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ 9 सेल या तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, देयर आर 3 टाइप्स है। पहला है सेंसरी है, दूसरा है मोटर है, एसोसिएशन है। सेंसरी कितना सिंपल सा है दोस्तों, अगर समझो ये देखो ये, तो यहां से वो इंपल्स को कहां पे लेकर आएगा, ब्रेन पे। तो देखो सेंसरी न्यूरो कंडक्ट द इंपल्स सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन में जस्ट उल्टा रहेगा, ब्रेन से कहां पे जाएगा इंफॉर्मेशन, इफेक्टर ऑर्गन पे। तो वही लिखा है और ये दोनों के इंटीग्रेशन में वर्क करता है। तो ये एसोसिएशन न्यूरॉन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सीएनएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीएनएस के अंदर जब आप पढ़ोगे तो मैं एक चार्ट आपको बता दे रहा हूं, उससे आपका जल्दी काम हो जाएगा। हाँ, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद हाँ ये वाला कि हमारा लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन क्या है और राइट ब्रेन का फंक्शन क्या है, बस इस चार्ट को पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। देन इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पे, ये चार्ट पढ़ लोगे आपका काम हो गया कि सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, सेरिबेलम का क्या फंक्शन है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स बनता है कि इनवॉलंटरी और वॉलंटरी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो कौन हमारे इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्टिविटी, वही वॉलंटरी में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक एक फंक्शन अगर आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो गया। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 2 टाइप्स के नर्व होते हैं यहाँ पे, एक क्रेनियल नर्व दिखाई देगा और एक स्पाइनल नर्व दिखाई देगा। बस उसमें ये पता होना चाहिए क्रेनियल नर्व के कितने पेयर्स पाए जाते हैं। तो इसके 12 पेयर्स पाए जाते हैं और इसके 31 होंगे, ये देखो 31 पेयर्स। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिफ्लेक्स एक्शन, वो आपको याद कर लेना है। रिफ्लेक्स एक्शन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं आऊं केमिकल कंट्रोल, अब देखो केमिकल कंट्रोल में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बोला है कि उसको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। तो वो वाला एक ड्यू रीजन आपको कवर कर लेना है। देन इसके बाद डायरेक्ट ये चार्ट में बस आपको हर एक ग्लैंड के फंक्शंस पता होने चाहिए, और अगर हार्मोन्स के नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है। बस ये आप कर लोगे तो ये पूरा लेसन हो गया। अब ये पूरा होने के बाद अब देखो आप आगे आ जाओ। हाँ, अब देखो आप जैसे ही आपने पूरा कवर किया, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डेफिनेशंस कवर कर लो कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है वो।
देन यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको क्या करना है, कवर करना है। यस, देखो रूट प्रेशर का डेफिनेशन, ये रूट प्रेशर का डेफिनेशन आपको कवर करना है। एंड रूट प्रेशर का डेफिनेशन कवर करने के बाद देन इसके बाद थोड़ा बहुत आपको स्टोमेटा ये सब के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसपीरेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ट्रांसपीरेशन का फंक्शंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए बस। एंड देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ट्रांसपोर्टेशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखो ट्रांसलोकेशन का एक डेफिनेशन है, बस इतना याद होना चाहिए, पूरा काम हो गया। तो ओके सो गाइस, एक चीज आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, स्पेशली मैं राहुल सर को बुलाया था कि बस आप इसमें टॉपिक बताओ बच्चों के लिए को क्या पढ़ना है। राहुल सर बहुत सारे जगह को अपने अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी स्टार्ट कर दिया। जब इशारों बता रहा हूँ भाई एक्सप्लेन मत करो, पर एक टीचर के अंदर वो रहता है ना कि भाई बच्चों को बता ही देना है। तो अगर इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला तो गाइज इसका हम, जैसे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट बनाया वैसे राहुल सर के लिए, राहुल सर को बोल के इसके लिए भी ट्रिक वीडियो, वन शॉट वीडियो एकदम छोटे तरीके से एकदम कम टाइम में कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड उसका नोट्स भी आ जाएगा। सो गाइज अगर आप चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, जिससे आपका प्यार मिले, आपका रिएक्शन मिले और हमारा एक्शन आपको दिखे। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।